हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस और इसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से 12। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। दिस एक लाइन है, हमें एक गिवन है जो इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो जो लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो -2, 3 पॉइंट से पास हो रही है। इसका डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव x और पॉजिटिव y है और ये हमारी रफ आइडिया ले लो। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करके दोनों की वैल्यू फाइंड करके चेक कर सकते हो आप। तो हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है। अब इसके पैरेलल एक लाइन हमें फाइंड करनी है, इसके पैरेलल L2 की। ये L2 हो गई, तो L2 की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अब आप देखो कि L1 इफ L1 पैरेलल टू L2 है देन स्लोप इनके क्या होंगे, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L2। दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है इक्वेशन ऑफ L1 की इक्वेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है 3x - 4y + 2 = 0। अब स्लोप फाइंड करते हैं इसका। स्लोप ऑफ L1 क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -4 है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस प्लस 3/4। तो यहाँ से हमारा स्लोप आ गया, इसका m1 ले लेते हैं। स्लोप इसका m1 आ गया है 3/4। अब आपको कंफर्म है कि स्लोप जो है L1 और L2 का पैरेलल होगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसके स्लोप को m2 लाइन 2 के और m1 ले लेते हैं लाइन 1 के स्लोप को। तो बच्चों यहाँ पे स्लोप्स इक्वल होंगे। सो और पॉइंट भी गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज क्या आ जाएगी, y - y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1। अब ये m जो है m2 है यहाँ पे इसका स्लोप, और हमें कंफर्म है कि m1 इक्वल्स टू m2 होगा स्लोप। तो हम यहाँ पे और पॉइंट हमें गिवन है -2, 3 जिनसे ये लाइन पास हो रही है। -2, 3 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं -2, 3 कहीं पे। तो ये -2, 3 है इस पे पॉइंट L2 पे। तो x1 y1 -2, 3 गिवन है, y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स 3/4 है x - x1 है 2 माइनस का। सॉल्व करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4y - 12 इज इक्वल्स टू 3x + 6। तो अब x के टर्म्स में हमें इक्वेशन लेनी है और x के टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये टर्म्स हम क्या करेंगे, राइट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या आ जाएगी 3x - 4y + 12 और 6 18 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है जो कि x - 7y + 5 पे परपेंडिकुलर है और उसका x इंटरसेप्ट, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उसका x इंटरसेप्ट क्या है 3,0 है। तो सपोज करो वो लाइन हमारी क्या है, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं और लाइन ऐसे कुछ करके ये है और इसका x एक्सिस का इंटरसेप्ट ये हम ले लेते हैं बच्चों ऐसे करके कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो इसका x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस पे ये लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है ये क्या है 3 है। तो हमें इसका एक पॉइंट गिवन है, ये a पॉइंट क्या गिवन है 3,0। ऑल राइट, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये क्या है ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये लाइन L1 ले लेते हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें L2 एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है जो इस पे परपेंडिकुलर है। क्या है, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी हमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है। तो हम ये ले लेते हैं वो लाइन जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है, L2 ले लेते हैं इसको। क्या इक्वेशन गिवन है, x - 7y + 5 = 0 और ये लाइन L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि
L1 perpendicular to L2, then their slopes M1 and M2 are given as, इनके स्लोप का रिलेशन क्या होगा, M1 डॉट M2 इज इक्वल्स टू -1 होगा। ऑलराइट, तो हमें सबसे पहले तो L2 L1 की जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके हमें स्लोप को निकालना होगा। तो उसके स्लोप को निकालने के लिए हम दोनों के स्लोप को रिलेट कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों जो L2 लाइन है उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, L2 लाइन है जो, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, L2 स्लोप ऑफ L2 लिख लो यहाँ पे, स्लोप ऑफ L2 क्या है, m हमने क्या लिया है, 2 लिया है, इसको इज इक्वल्स टू क्या होता है स्लोप, यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ में क्या लगाते हैं फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज यहाँ पे 1 ले सकते हैं ना, x का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट -7 है, तो ये आ जाएगा। तो m2 यहाँ से आपको मिल गया, देखो 1/7, m2 की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब आपको कन्फर्म है, अप्लाई करते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू 1/-1, क्या है, -1 है। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो m2 की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1/7, तो यहाँ से m1 आ जाएगा हमारा कितना, -7। तो हमने स्लोप तो इसका फाइंड कर लिया है, किसका, लाइन L1 का, जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। और हमें इसके पॉइंट भी गिवन है बच्चों, ए पॉइंट देखो इसका गिवन है लाइन का 3,0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 टाइम्स x माइनस x1। अब आपको कन्फर्म है, देखो x1 y1 यहाँ पे 3,0 गिवन है, राइट। तो क्या आ जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m1 विच इज -7 टाइम्स x माइनस x1 है 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -7x और प्लस 21। अब सारा कुछ x का टर्म पॉजिटिव चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर सकते हैं इक्वेशन को, माइनस सारा कुछ लेफ्ट में ले लेंगे, ठीक है, 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। यह हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई किसकी, लाइन L1 की। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस गिवन है, इनके मिड का हमें एंगल फाइंड करना है। टू लाइंस के मिड का एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो दो लाइंस हम ऐसे करके रफली ड्रॉ कर लेते हैं, ये L1 है सपोज करो और ये L2 है। तो L1 L2 के मिड का हमें एंगल निकालना है, बट हमेशा हम एक्यूट एंगल लेंगे इसका, तो इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, एक्यूट एंगल निकालते हैं दो लाइन के मिड का। इसीलिए हम फार्मूला जब लिखते हैं तो इसमें हम एंगल का क्या रिलेशन, अगर दो लाइन गिवन है तो उनके स्लोप अगर हमें गिवन हो जाए तो एंगल फाइंड कर सकते हैं इनके मिड का, जो कि थीटा है। तो इसको हम tan के टर्म्स में लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू, इसीलिए एक्यूट था इसीलिए हम यहाँ पे मॉड में लेते हैं इसको। एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan या सारी की सारी वैल्यूज़ ही पॉजिटिव होती हैं, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो tan भी पॉजिटिव है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम m1 m2 क्या है, स्लोप्स हैं दोनों लाइन के, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इसको हम ले लेते हैं m1 इज इक्वल्स टू, अच्छा स्लोप अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो तो स्लोप फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे x का कोफिशिएंट √3 है और y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ √3/1, मतलब √3 आ गई। सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। m2 फाइंड करने के लिए क्या है, अगेन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, माइनस के साथ 1 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y जो कि √3 है, ये आ गया। अब देयरफॉर tan थीटा, अब ये दोनों वैल्यू को हम tan थीटा इसको 1 ले लेते हैं, यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस 1/√3 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, प्रोडक्ट करो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया √3,
बच्चों ये 1/√3 से 3 कट गया डिनोमिनेटर का, और तो यहाँ से आप कह सकते हो tan थीटा की क्या वैल्यू आ गई है, -√3 माइनस का √3 आया है ये, और प्लस का 1/√3 आया है, अपॉन 2 आया है। इसको हम 1 + 1 डिनोमिनेटर से 2 आ गया है, इसको हम थोड़ा सा रैशनलाइज करते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसका एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेके इसको रैशनलाइज करेंगे। तो न्यूमिनेटर में हम रैशनलाइज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, √3 माइनस का -3 + 1 अपॉन √3, रैशनलाइज क्या, मैं एलसीएम लेके सीधा सीधा ऐसे ही पुट कर देता हूँ, अपॉन 2, ये आ गया। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या है हमारी tan थीटा की है, राइट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तभी हम tan की अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो -2 -3 + 1 -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अब ये मॉड से बाहर आएगा तो +2 आ जाएगा, तो 2 अपॉन √3 आ गया, राइट, इनटू यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, ये वैल्यू आ गई, तो 2 से 2 कट गया। tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/√3। अब tan की वैल्यू √3 पे कितने पे होती है, आप कह सकते हो tan 60 पे होती है, किस पे, tan 60 पे। तो आप कह सकते हो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आई, आप इसको ऐसे लिखो, एक स्टेप और बढ़ा लो, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री को रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये π/6 आ जाएगा, tan से tan कट गया, तो थीटा की वैल्यू अब डायरेक्टली आप रेडियन में कह सकते हो, थीटा, देखो मैथमेटिक्स में रेडियन में ही एंगल लेने हैं, इसलिए हम रेडियन में ही लेके चलेंगे। डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो रेडियन में आ जाता है। तो ये फाइनल इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, हमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 में एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट गिवन है बच्चों, और दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है, और ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं ईच अदर पे। तो उस केस में हमें एक अननोन वैल्यू है h, वो फाइंड करनी है। तो लेट वी अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ देखो क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे a पॉइंट ले लो आप h,3, a पॉइंट ले लेते हैं, और b पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे क्या, ये है 4,1। ये हमारी लाइन क्या ले लेते हैं, L1 ले लो इसको, ये L1 लाइन है। अब इसके ऊपर एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चों, बी केयरफुल, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर का ही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। और जो लाइन 2 है, जिसको हम लाइन 2 कह रहे हैं, देखो ये इसकी जो ये ओरिजिन, जो लाइन 2 है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है, 7x - 9y - 19 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे मेन कंसर्न मेरा ये है, अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का स्लोप जो होगा उसका प्रोडक्ट -1 होगा। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ L1 फाइंड कर लेते हैं, इसको हम एज्यूम करते हैं M1, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन M1 ना निकाल के इसका सीधा सीधा स्लोप निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो सीधा स्लोप निकल सकता है। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू, हम इसको क्या ले लेते हैं, M1, क्या होता है स्लोप बच्चों, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो हम ऐसे करके स्लोप निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ज़रा पुट करो यहाँ पे, M1 इक्वल्स टू, देखो ये एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 - 3 अपॉन 4 - h, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा हमारा M1 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 4 - h, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन, इसको ले लो आप 1, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब आते हैं स्लोप ऑफ L2 की स्लोप को हम M2 कंसीडर कर लेते हैं। अब आपको पता है अगर इक्वेशन हमें गिवन होती है तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x जो कि यहाँ पे 7 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y जो कि -9 है। तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो M2 हमारा यहाँ से आता है 7/9, राइट। ये इक्वेशन 2 हो गई। इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा बच्चों। तो यही मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब 1 और 2 को मैं 3 में पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, M1 हमारा आया है -2 अपॉन 4 - h इंटू M2 आया है 7/9
इज इक्वल टू माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा -14 न्यूमिनेटर में और -14 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर को मैं सीधा सीधा राइट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, -1 के साथ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 9 इंटू कितना है 4 माइनस h। सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको कितना आएगा ज़रा बताना। ये माइनस का 14 इज इक्वल टू -9 और माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36, कितना माइनस का 36 और माइनस माइनस प्लस 9h, ये आ गया। तो यहाँ से हम 9h की वैल्यू एक साइड रख के बाकी को सॉल्व करते हैं। ये आ गया, यहाँ से लेफ्ट में 36 आ जाएगा तो 22 आ जाएगा। h की वैल्यू हमारी देखो यहाँ से कितनी आ गई, 22/9 आ गई। h की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई फाइनली 22/9। अगर दोनों लाइन पैरेलल होती तो आप कह सकते थे कि दोनों के स्लोप को हम इक्वेट कर देते। यहाँ पे दोनों के स्लोप को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये फार्मूला इक्वेशन 3 यूज़ किया है m1 m2 -1, ये परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट होता है। अगर दोनों लाइनें पैरेलल होती तो दोनों के स्लोप m1 इक्वल टू m2 से हम फाइंड कर सकते थे ऐसे अननोन वैल्यू h को। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक लाइन है जो x1 y1 से पास हो रही है और ax प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल है। तो x1 y1 से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन ये होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, पहले फिगर समझ लेते हैं। देखो ये लाइन, सपोज करो ये लाइन L1 है, राइट, और ये कहाँ से पास हो रही है, P पॉइंट ले लो, x1 y1 से ये क्या हो रही है, पास हो रही है। और ये लाइन अनदर लाइन, सेकंड लाइन जिसको हम L2 ले सकते हैं, L2 के क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन है जो L2, इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब हमें L1 की इक्वेशन क्या प्रूव करना है, टू प्रूव इक्वेशन ऑफ L1 इज ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इज a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है बच्चों। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, इफ़ टू लाइन्स, अगर दो लाइन्स क्या होती हैं, आर पैरेलल, देन देयर स्लोप्स क्या होते हैं, देयर स्लोप्स, इनके स्लोप्स क्या होते हैं, मस्ट बी इक्वल, स्लोप्स मस्ट बी इक्वल। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर स्लोप्स इक्वल होंगे तो सबसे पहले तो आपको जो इक्वेशन गिवन है इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ L2 फाइंड करो। यहाँ से स्लोप ऑफ L2 के लिए हम क्या ले सकते हैं, इसको M2 ले सकते हैं। और ये M2 क्या हो जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस के साथ में। तो a x का कोफिशिएंट a है, b y का कोफिशिएंट b है। ये आ गया स्लोप। एंड अब ये हमें स्लोप गिवन है। अब हमें ये भी पता है कि m1 के इक्वल होगा ये स्लोप, बिकॉज L1 क्या है, पैरेलल है L2, तो ये दोनों स्लोप इक्वल होंगे। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 टाइम्स x माइनस x1। और बच्चों यहाँ पे हमें जो पॉइंट गिवन है x1 और y1 की वैल्यू एज इट इज़ है, केवल हमें स्लोप की वैल्यू यहाँ पे जो हमने ये फाइंड किया इक्वेशन 1 में वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम होगा तो हम किसी एक का स्लोप दूसरे में पुट कर सकते हैं इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो x1 y1 तो देखो ये एज इट इज़ गिवन, इनको चेंज नहीं करेंगे। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स, m की वैल्यू क्या है, ये माइनस के साथ में a अपॉन b, ठीक है, इज इक्वल्स टू टाइम्स x माइनस x1 है, टाइम्स x माइनस x1 है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से हम b को लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस a टाइम्स x माइनस x1, इसको आप लेफ्ट में ले लो x के टर्म्स को। तो a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स क्या आ जाएगा, y माइनस y1 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। ये लो प्रूफ हो गया। ये हमारी आइडेंटिटी जो भी प्रूफ करनी थी हमें प्रूफ हो गई है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में टू लाइंस जो है वो 2,3 से इंटरसेक्ट कर रही हैं 60 डिग्री पे, और इसमें से एक लाइन का स्लोप 2 है, तो हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। दूसरी लाइन की क्या फाइंड करनी है बच्चों? इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सपोज करो ये लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, और ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, और इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट P ले लो 2,3 है। तो अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं इफ M1 इज इक्वल्स टू, M1 किसका स्लोप ले लेते हैं? L1 का। M1 कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, एंड M2 इज इक्वल्स टू M ले लेते हैं, एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री ले लेते हैं। ये गिवन है हमें। तो हमें यहाँ पे M2 की इक्वेशन फाइंड करनी है। जिसका स्लोप गिवन है उसकी इक्वेशन नहीं फाइंड करनी है, अनदर लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है अनदर लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट? तो अनदर लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका रिलेशन क्या होता है। उसका रिलेशन tan के साथ में होता है। क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है, सॉरी, tan 60 मतलब tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? M1, फार्मूला लिख देता हूँ एक बार, mod ऑफ M1 माइनस M2 होता है अपॉन 1 प्लस M1 M2 होता है। ये फार्मूला होता है M1 M2। दो लाइन के इंटरसेक्शन का अगर एंगल, कॉमन एंगल थीटा गिवन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये, और स्लोप किस के टर्म में। तो यहाँ पे tan थीटा, tan 60 राइट इज इक्वल्स टू कितना है? M1 हमारा कितना है? 2 है, 2 माइनस M, M2 है M अपॉन 1 प्लस 2M। अब इसको ज़रा वैल्यू पुट कर लूँ तो ये tan 60 आ गया हमारा √3। इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये √3 है, और ये वैल्यू जो है इस इक्वल्स टू, जब ये मॉड ब्रेक होगा तो प्लस माइनस में राइट हैंड की दोनों वैल्यूज़ निकल के आएंगी, 2 माइनस M अपॉन 1 प्लस 2M ना, ये दोनों वैल्यू प्लस माइनस के टर्म्स में निकल के आएंगी। तो हम प्लस माइनस के टर्म्स में अगर निकल के आएंगी तो इसको दोनों को एक साथ लेके और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं फॉर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं फॉर नेगेटिव वैल्यू ना, फॉर नेगेटिव वैल्यू के लिए। दोनों के लिए हम इंडिविजुअली सॉल्व कर देंगे। तो एक बार √3 कितना है? यहाँ से √3 है प्लस का 2 माइनस M अपॉन 1 प्लस 2M, और एक बार यहाँ से हमारा नेगेटिव वैल्यू के लिए √3 है, √3 इक्वल्स टू कितना? माइनस का 2 माइनस M अपॉन 1 प्लस 2M है, ठीक है। एक बार नेगेटिव के लिए है। तो यहाँ से मैंने तो रफ में सॉल्व कर लिया है। मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करके आप भी इसको रफ में एक बार सॉल्व करूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। तो यहाँ से m की एक वैल्यू निकल के आ रही है, और दूसरे केस में नेगेटिव वाले से भी m की एक वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब दो वैल्यूज़ यहाँ से m की आ रही हैं। तो यहाँ से फर्स्ट वाले केस में क्या आ रही है? 2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1 निकल के आ रही है बच्चों। मैंने क्या किया है, m को बस क्रॉस करके एक साइड में लेफ्ट में ले लिया है डिनोमिनेटर को, और m की वैल्यू का फार्मूला बना दिया है। और दूसरे केस में यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 2 माइनस √3 आ जाएगी अपॉन 2√3 प्लस 1 आ जाएगा। बच्चों ये मैंने इक्वेशन 3 ले सकते हैं इसको, और इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर सकते हैं। मैंने ये दोनों वैल्यूज़ रफ में कैलकुलेट कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आप भी जो है ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करके चलोगे। और ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया था ये हमारा क्या था? ये हमारी इक्वेशन 1 थी। तो अब हमें L2 लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो दो इक्वेशन निकल के आएंगी इसकी। तो हम यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे। अगर दो स्लोप हैं तो ऑब्वियस सी बात है दो लाइंस निकल के आएंगी, और पॉइंट हमारा क्या है? 2,3 है। तो यहाँ पे फिर से उसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। तो इक्वेशन ऑफ L2 क्या है फार्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। एक तो यहाँ से यही फार्मूला हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। दो केस हैं तो दो आ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ L2 फिर से वही फार्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स
x माइनस x1, और मुझे ये बताओ x1 y1 क्या है, ये 2,3 है, राइट। और स्लोप तो अभी हमने इक्वेशन 2 और 3 में फाइंड ही कर लिया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस y1, ये 3 है, इक्वल्स टू m टाइम्स, m की वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3, इक्वेशन 2 में ना 2 रूट 3 माइनस 1, ये आ जाएगी यहाँ से इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से, राइट। दूसरी इक्वेशन देखो y माइनस 3 ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ गई है 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1 आ जाएगी यहाँ से। बच्चों इक्वेशन 3 में एक करेक्शन आप कर लो प्लीज़, ये यहाँ पे माइनस हमने नहीं लगाया, ये देखो ये माइनस के साथ में था ना ये, तो ये माइनस यहाँ पे स्किप हो गया है मेरे से, ये माइनस रहेगा तो ये एज इट इज़ माइनस के साथ में आ जाएगी इक्वेशन, x माइनस x1 विच इज़ 2। अब आप ऐसे करो 2 रूट 3 को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लो और इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था यहाँ से 2 रूट 3 माइनस 1 टाइम्स y माइनस 3 है एक, और दूसरा क्या है 2 प्लस रूट 3 टाइम्स x माइनस 2 है, और यहाँ पे दूसरे राइट हैंड इस साइड में दूसरे साइड में क्या है 2 रूट 3 क्रॉस हो क्या आ जाएगा प्लस 1, किसके साथ में y माइनस 3 के साथ में, इस इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ब्रेक करके x के टर्म्स एक साथ ले लूँगा, y के टर्म्स एक साथ ले लूँगा, जो बाकी बचेंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगी इक्वेशन 2 प्लस रूट 3 टाइम्स क्या आ जाएगा x प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 टाइम्स क्या आ जाएगा y का टर्म आ जाएगा, और माइनस कॉमन लेके 8 रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी इस वाली स्लोप के लिए 2,3 से पास होते हुए किसके लिए, लाइन L2 के लिए, और सिमिलरली L2 लाइन के लिए ही 2,3 से पास होते हुए स्लोप इस स्लोप के लिए जो कि इक्वेशन 3 में, इसके लिए ये इक्वेशन आ रही है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो x के टर्म्स एक साथ, y के टर्म्स एक साथ, जो बाकी बचे वो कांस्टेंट एक साथ ले लेंगे। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 2 माइनस, मैंने रफ में सॉल्व कर लिया, आशा करता हूँ कि आप भी रफ में एक बार सॉल्व करके इसको कर लोगे, टाइम्स 1 प्लस 2 रूट 3 टाइम्स y इस, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं या माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, माइनस का प्लस ले लो कॉमन, क्या था 8 रूट 3 माइनस 1, आई थिंक सो आप इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लो या प्लस कॉमन लो मैटर नहीं करता, आपकी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आंसर तो अपने आप से ही करेक्ट आता है। तो आप इसको रफ में, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पोर्शन आप रफ में एक बार खुद से सॉल्व करोगे बच्चों, क्योंकि ये प्रैक्टिस का पोर्शन होता है, इसलिए हम यहाँ पे अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं इसको सॉल्व करके। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, थोड़ा क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।